नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी 9 सालों के अंतराल के बाद इजराइल जा रहे हैं और ये उनकी सेकंड विजिट होगी टू द स्टेट ऑफ इजराइल सिंस 2017 and PM Modi expected to address the Knesset, the parliament of Israel. इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कंफर्म किया है दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विजिट नेक्स्ट वीक। यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे, पीएम मोदी टू विजिट इजराइल ऑन Feb 25-26। नेतन्याहू हेल्स ट्रेमेंडस अलायंस टाइज विद इंडिया एंड इंडियन मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है, जो कि यहाँ आप देख पाओगे। पीएम मोदी सेट टू विजिट इजराइल इन सेकंड ट्रिप सिंस 2017 टू डिस्कस ट्रेड एंड डिफेंस। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पे जा रहे हैं इजराइल की, और लास्ट ईयर पीएम मोदी एंड बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की थी, जिस पर पीएम मोदी का स्टेटमेंट यहां आप देख पाओगे। स्पोक विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वी रिव्यूड प्रोग्रेस इन इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप and agreed to further strengthen our cooperation, also reaffirmed our shared commitment to zero tolerance for terrorism. India supports all efforts aimed at achieving a just and durable peace in the region. Because आपको पता है 7 अक्टूबर 2023 से ही इजराइल गाजा के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। भारत टू स्टेट पॉलिसी को मेंटेन करता है कि इजराइल के साथ पैलेस्टीन भी को एग्जिस्ट करे। भारत दोनों स्टेट्स के साथ इंगेज करता आया है। न्यू दिल्ली हैज स्ट्रेंथेंड इट्स स्ट्रेटेजिक military and economic ties with Israel, whereas India continues to provide humanitarian aid to Palestine. तो चलिए डिस्कस करेंगे what are the key agendas of the visit, why this visit matters for India and for Israel. जैसा कि हमने देखा, पीएम मोदी 9 सालों के लंबे अंतराल के बाद इजरायली स्टेट को विजिट करने जा रहे हैं टू स्ट्रेंथन द बाइलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। एंड ये विजिट 25-26 फरवरी 2026 को होने जा रही है, जहां पीएम मोदी इजराइल के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द नेसेट को एड्रेस करेंगे। डिफेंस टाइज पे बात होगी, टैक एंड ट्रेड कोऑपरेशन पे भी बात होगी। इस पर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है, ट्रेमेंडस अलायंस बिटवीन इजराइल एंड इंडिया एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल सोर्ट्स ऑफ कोऑपरेशन। सो व्हाई दिस विजिट मैटर्स फॉर इंडिया एंड आल्सो फॉर इजराइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत के लिए ये विजिट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने वाली होगी। एंड भारत इजराइल के साथ वेरियस सेक्टर्स में इंगेज करता आया है। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इजरायली एडवांस एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी के एक्सेस को लेकर ये विजिट मायने रखती है। इंडिया वुड गेन एक्सेस टू द कटिंग एज डिफेंस टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। तो एक इस टॉपिक पे बात हो सकती है। नेक्स्ट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया। इजराइल के साथ मिलकर भारत को डेवलपमेंट एंड लोकल प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करना चाहता है इन डिफेंस सेक्टर, जो अगेन फ्यूचर में हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बूस्ट करेगा। सिक्योरिटी डाइवर्सिफिकेशन, दिस विजिट बेसिकली डाइवर्सिफाइज क्रिटिकल सप्लाई चेन्स एंड स्ट्रेंथन्स काउंटर टेरर ऑपरेशन मैकेनिज्म। भारत का संदेश साफ है टू द इंटायर वर्ल्ड कि हम किसी एक पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए हमें क्रिटिकल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना होगा,
काउंटर टेरर मैकेनिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा इजराइल जैसे देशों के साथ मिलकर। ट्रेड आर्किटेक्चर, देखिए भारत और इजराइल के बीच में अभी रिसेंट 10 बिलियन यूएस डॉलर का बायलैटरल ट्रेड होता है, जिसका टारगेट दोनों कंट्रीज ने रखा है 65 बिलियन यूएस डॉलर ओवर द नेक्स्ट 10 टू 13 ईयर्स। तो इसके लिए भारत और इजराइल एफटीए साइन करने के लिए इन टॉक्स में हैं, जो कि नवंबर 2025 से ही कंटिन्यूज हैं टू अनलॉक न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एंड टू अचीव दिस टारगेट। एंड नाउ फॉर इजराइल, तो देखिए इजराइल के लिए भारत एक स्केलेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इजराइल सीज इंडिया एज ए सिक्योर मार्केट एक्सेस इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। बड़े से दरवाजे इजराइल के लिए खुलते हैं, व्यापार के रास्ते खुलते हैं, सो गेटवे टू स्केल। इसके साथ साथ भारत एक रिलायबल पार्टनर है इजराइल का इन मिडिल ईस्ट, इन साउथ एशिया। ओवर द पीरियड इंडिया इजराइल establishes a trusted partner partnership for defense industrial collaboration and innovative commercialization। तो इन सब रिलेशंस की स्ट्रेटेजिक डेप्थ कितनी है? तो भारत इंडो पैसिफिक की एक मेजर पावर है, जिसके साथ इजराइल अलाइन कर रहा है अपने ट्रेडिशनल वेस्टर्न अलाइज से बियॉन्ड। तो उनकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट को भी भारत स्ट्रेंथन करता है। इनोवेटिव या इनोवेशन इकोसिस्टम, इजराइल भारत के साथ मिलकर न्यू स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को डीपन कर सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है। रिसर्च में दोनों देश भागीदार हो सकते हैं एंड इजराइल को हाई टेक टैलेंट पुल फ्रॉम इंडिया ये मिल सकता है, इजराइल उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। सो दीज आर सम की पॉइंट्स जिनसे पता चलता है कि आज के समय भारत और इजराइल के रिलेशंस कैसे हैं एंड क्यों ये विजिट मायने रखती है। बट बियॉन्ड दिस देर आर सम की एजेंडाज जिनको फॉरवर्ड किया जाएगा ड्यूरिंग दिस विजिट, जैसे डिफेंस, सिक्योरिटी एंड R&D। Basically, this visit aims to operationalize the November 2025 framework जो इंडिया और इजराइल ने साइन किया था टू शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम बायर सेलर रिलेशंस टू को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। भारत इजराइल के साथ मिलकर इजरायली टेक्नोलॉजी, इजरायली इनोवेशन को एक्सप्लॉइट करके को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन में आना चाहता है, जिससे मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा और इसे नवंबर 2025 फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। इसे साइन किया गया था दोनों देशों के बीच में एंड फोकस यहाँ पे रहने वाला है ऑन शेयरिंग एडवांस्ड सिस्टम्स टू सपोर्ट जॉइंट डेवलपमेंट। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कहें या टेक्नोलॉजीज की शेयरिंग कहें, वो यहाँ पे की पॉइंट में है। इसके लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG भी बनाया गया है, जो प्लानिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, R&D इनिशिएटिव्स पे डिस्कस करेगा एनुअली विद तेल अवीव। एंड इस पूरे प्लानिंग के तहत प्रियोरिटी टेक डोमेन्स कौन कौन से होंगे? तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ISR एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, जिनमें इजराइल को महारत हासिल है। ये वे टेक्नोलॉजी डोमेन्स हैं जहां भारत इंगेज करेगा। एंड को डेवलपमेंट पैथवे भारत के लिए भी खुल रहा है, इजराइल के लिए भी खुल रहा है, क्योंकि इजरायली इनोवेशन जब मेक इन इंडिया के साथ प्रॉपरली मीटअप करेगा, तो डिफेंस इक्विपमेंट हो या फिर कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्शन हो, उसमें दोनों देश एक्सेलरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ भारत का भी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी बूस्ट करेगा एंड हमारी सेल्फ रिलायंस भी कहीं ना कहीं मजबूत होगी। इजराइल के साथ
काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस भी चलाई जा रही है टू स्ट्रेंथन मैकेनिज्म्स फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड काउंटर टेररिज्म। दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड टेक्नोलॉजी। दिस विजिट एम्स टू फाइनलाइज द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर फॉर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद इजराइल। यहाँ दो तरह की ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। एक तो हमारे बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कि यूरोपियन यूनियन या अन्य नेशंस के साथ भारत ने साइन किया है, सेम प्रकार का हम इजराइल के साथ चाहते हैं। तो इसके लिए निगोशिएशंस अभी कंटिन्यूज हैं। एक कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मैटेरियलाइज कर दिया जाएगा इस विजिट के दौरान। दूसरा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की जाएगी टू बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड क्रॉस बॉर्डर फ्लोज, जो बिल्ड करेगा एक ग्राउंड वर्क फॉर रिसेंट, जो बिल्ड करता है ग्राउंड वर्क फ्रॉम रिसेंट मिनिस्ट्रियल विजिट्स। नेक्स्ट वाटर एंड एग्रीकल्चर। देखिए कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे हैं जो अबेंडेंट नहीं हैं, उनको सस्टेनेबली यूज करना होगा। उनकी स्केर्सिटी होती जा रही है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं वाटर मैनेजमेंट को लेकर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर, तो भारत वहां पर भी इंगेज कर सकता है। डीसैलिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें कोऑपरेशन एक्सपेंड किया जा सकता है, वाटर रिसाइकलिंग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ताकि हमारे जो सहभागी रिसोर्स सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको मीट किया जा सके। और इन सब के अलावा भी इस विजिट का जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट है, रीजनल डायनामिक्स हैं। थ्रू दिस विजिट इंडिया वुड शो द स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट। भारत जहां एक तरफ मेंटेन करता है डेलिकेट इक्विलिब्रियम एंड स्ट्रेंथनिंग टाइज विद इजराइल, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी विटल एनर्जी एंड जो डायस्पोरा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है उनके इंटरेस्ट को भी सिक्योर करने के लिए हम जीसीसी नेशंस जैसे यूएई, सऊदी अरबिया एंड अदर, कतर, बहरीन, इनके साथ भी इंगेज कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं विटल रिलेशंस। साथ ही साथ ईरान जैसी कंट्री को भी हम मैनेज करते हुए चल रहे हैं, उसके साथ मैनेजिंग मैनेजिंग इंगेजमेंट देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट है भारत का कि हम इजराइल को खुश करने के लिए केवल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या ईरान जैसे देशों को नाराज नहीं करना चाहेंगे, उनके साथ रिलेशंस को खराब करके रिस्क को और ज्यादा हाई नहीं करना चाहेंगे। रिस्क मैनेजमेंट या मिटिगेशन पे फोकस होगा। सिक्योरिटी कन्वर्जेंस क्या है, तो देखिए अर्जेंट अलाइनमेंट की नीड है ऑन काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिंग ए सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अमाइड दी रेड सी वोलेटिलिटी एंड वेस्ट एशियन इंस्टेबिलिटी। रेड सी में जिस प्रकार रिसेंट हमने देखा है एक बड़ा क्राइसिस उत्पन्न हो गया था, हाउदी रिबल्स या अदर ईरान के प्रॉक्सीज के द्वारा उस पूरे ट्रेड रूट को चोक कर दिया गया था। इजरायली शिप्स पे को टारगेट किया गया स्पेसिफिकली एंड भारत का भी व्यापार वहां से प्रभावित हुआ। तो हम नहीं चाहते इन फ्यूचर वैसा कुछ सिनेरियो देखने को मिले। तो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर करना है। स्टेबलाइजिंग आर्किट, देखिए भारत का जो रोल है एज ए स्टेबलाइजर, मल्टी अलाइंड एक्टर, वो पूरा विश्व उसको मानता है कहीं ना कहीं। चाहे फिर आप मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करो, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करो, या कोई और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो भारत यहाँ पे एक रेजिलियंट मीडिएटर के रूप में काम कर सकता है। आउटलुक एंड नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, व्हाट टू ट्रैक। ये जो विजिट होगी उस दौरान ज्वाइंट स्टेटमेंट एंड एमओयूज हो सकते हैं, वो सामने आएंगे डिफेंस को लेकर,
R&D को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर, वाटर मैनेजमेंट को लेकर एंड अदर सेक्टर्स में एफटीए रोड मैप सामने आ सकता है। इनोवेशन पाइपलाइन की बात करें तो एक जॉइंट स्टार्टअप फंड लॉन्च किया जा सकता है दोनों देशों के द्वारा, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की अनाउंसमेंट हो सकती है। एकेडमिक रिसर्च में एक्सचेंजेस हो सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वाटर टेक्नोलॉजी को लेकर। रिस्क मिटिगेशन पे फोकस किया जाएगा। रीजनल जो वोलेटिलिटी है उसको मिटिगेट करना आवश्यक है। जैसे ईरान की बात करोगे तो उसके साथ मल्टी अलाइनमेंट प्रिजर्व करके रखनी है। साथ ही साथ अरब पार्टनर्स के साथ में भी एक ट्रांसपेरेंट बैक चैनल डिप्लोमेटिक टॉक्स मेंटेन करके रखनी है। टेक ट्रांसफर एंड आईपी। सो द स्ट्रेटेजिक बॉटम लाइन क्या है? इट consolidating mature multi-domain partnership anchored in defense technology innovation and a resilient trade architecture। बेहतरीन तरीके से ये न्यूज़ थी। आई होप आप सबको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप यदि मेरे चैनल पे नए आए हो देन प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।